ability to laugh at ourselves is the best example of tolerance. Tolerance will enable us to overcome our differences and grow from them instead. We are thankful for tolerance shown by the public servants and personalities in this program. अपने आप पर हंस के जियो। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूं वीना मलिक और प्रोग्राम है हम सब उम्मीद से हैं। 58 2B के बगैर सदर होना ऐसे ही है जैसे हॉलीवुड में खामंद होना। मुशायरों में सदर होने के लिए ये खूबी देखी जाती है कि सदर मुशायरा की उम्र खुद से बड़ी हो और वो सोते वक्त खराटे ना ले ताकि मुशायरा डिस्टर्ब ना हो। हमारे मौजूदा सियासतदान भी ऐसा सदर चाहते हैं जो दौरान मैंडेट खराटे ना ले। अच्छा पार्लियामेंटेरियन वो होता है जो ऐसी इस्तेलाहात इस्तेमाल करे जो किसी की समझ में ना आए। और अच्छा सदर वो होता है जो होता है। और अच्छा वजीर आजम कौन होता है? जो होता है। बाद में सब जमाली और शॉर्टकट अजीज होते हैं। आइए देखते हैं कि निगरान वजीर आजम पीएम हाउस में अपना आखिरी दिन कैसे गुजारते हैं। जब हम पीएम हाउस पहुंचे तो निगरान मियां हर कमरे का सरकारी दौरा कर रहे थे। उन्होंने सरकारी कैमरामैनों के विजिटिंग कार्ड लिए ताकि बाद में उनसे तस्वीरें लेने में मुश्किल ना हो। सर, आप बिना सिक्योरिटी यहाँ खुले आम फिर रहे हैं, जबकि गली गली में शहरियों ने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। क्या ये खुला तेजाद नहीं? देखिए, मैं निगरान हूँ, मुझे कमरे कमरे में फिरकर निगरानी करना पड़ती है। वैसे मुझे कोई ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ भी मोल लेने की ज़रूरत नहीं, फ्री है। निगरान मियाँ साहब, आप ये बताएं, आपने आने वाली हुकूमत के लिए कोई काम छोड़ा या सब के सब काम निपटा दिए? वैसे हमने हर सेक्टर में काम किया है, ख़ास तौर पर उस सेक्टर में जहाँ हमारा घर है। जहाँ तक ताल्लुक़ है नई आने वाली हुकूमत का, तो मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं क्यों किसी के लिए काम निकाल के रखूँ? जिसने काम करना है वो अपना खुद काम निकाले। निगरान कबीना से अलविदाई मुलाकात की। दफ्तरी अमूर निपटाए। सर, चेयरमैन सेनेट तशरीफ लाए हैं, ये उनकी फाइल है, भेजो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सर, ये सेनेट के चेयरमैन का रिटायरमेंट के बाद मराहती पैकेज है सर। गुड, वेरी गुड। मगर ये बैरून मुल्क इलाज, सर शहर में इतना रश होता है और फिर सरकारी हॉस्पिटल में इतना रश होता है, चेयरमैन का बहुत वक्त ज़ाया होता है, इसलिए बेहतर है कि बाहर जाके इलाज करवाया जाए। गुड गुड, वेरी गुड। मगर ये क्या है, 6 ममनुआ और 6 गैर ममनुआ हथियार? 12 हथियार क्यों? सर, 12 हथियार रखने के बाद और हथियार रखने की जगह कहाँ बचती है, इसलिए सिर्फ 12 हथियार कौम की बेहतरी के लिए। गुड, वेरी गुड। मगर ये ताहियात स्टाफ, सर सारा दिन कौम की खिदमत करते करते अपने लिए काम करने का वक्त कहाँ बचता है, इसलिए स्टाफ। गुड, वेरी गुड। मगर ये पिक एंड ड्रॉप की सहूलत
सर पेट्रोल की कीमत तो आपने अभी बढ़ानी है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन सेनेट को ये सहूलत ना मिली तो कौम क्या सोचेगी सर। गुड, वेरी गुड। और ये फ्री टेलीफोन, सफारती पासपोर्ट, मुकम्मल प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी पासेस, इजाजिया, सरकारी प्लाट, गुड। जी सर, कौम की इतनी खिदमत पर यह हक तो बनता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो, मेरा ये फर्ज है कि आखिरी लम्हे तक अवाम की खिदमत करता रहूं। शुक्रिया सर। सर टैक्स और महंगाई तले दबे हुए अवाम के पैसे से यूं मरात लेना खुला तेजाब नहीं। देखिए, आप एतराज़ तब कर सकते हैं जब हम ये सब अपने लिए करें, ये हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों की भलाई का सोचें। सीनियर के तौर पर हमें राशन कार्ड दिया। एक्सक्यूज मी, एक मिनट वापस कीजिएगा प्लीज़। तस्वीर सही नहीं बनी, दोबारा तस्वीर बनाइएगा। ओके। और फिर स्टाफ से अलविदाई खिताब करने रवाना हुए। सर आप कह रहे थे हाल खचाखच भरा है, स्टाफ आपका अलविदाई खिताब सुनने के लिए जमा है, यहाँ तो कोई भी नहीं। क्या ये खुला तेजाब सब नहीं? लोग कहाँ गए? जी वो सब नए वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए गए हैं। जी हम सब उम्मीद से हैं। वैसे शॉर्टकट अजीज साहब बहुत दानिशमंद पीएम थे। उनके दानिशमंद होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उन्होंने इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया। उनके दौर में तालीम फैलाने के लिए इतना काम हुआ कि एक टीचर की दो जगह तैनाती थी। परवेज इलाही साहब को अब एहसास हुआ है कि उन्हें बात तो एहसास की है कि जगह ये कहना चाहिए था, बात तो वोट की है, क्योंकि लोगों ने एहसास करके दिखा दिया। नीलोफर बख्तियार ने कहा है, माजी में बहुत झूठ बोले, अब सिर्फ सच बोलूंगी। ये एक और झूठ तो नहीं। आइए देखते हैं न्यूज फ्यूज में कौन सी न्यूज हमारा फ्यूज उड़ाती है। न्यूज़ फ्यूज़ के साथ मैं हूं निदा। आप इतने अरसे से न्यूज़ फ्यूज़ देख रहे हैं। आप तो जानते हैं हमारे पास कोई भी खबर ख़ास नहीं होती, तो हमने खबरें बनाने का आसान तरीका ढूंढा। हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। बुशरा इंकिसारी साहिबा। अरे मेरा तारुफ क्यों करवा रही हो? कौन नहीं जानता मुझे? इनका कराओ। जी मौला का कर्म है, सब इज्जत करते हैं। अरे कुछ जानते भी तो होंगे। अरे अब शुरू भी करो प्रोग्राम कि ये भी मैं ही करूं, पर मुआवजा इसके लिए मैं डबल लूंगी। प्रोड्यूसर से पूछ लो। जी हमारे साथ में हैं जाहिदा मिनी जी। ये अवार्ड, आप किसी अवार्ड से आ रही हैं? जी मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। सोचा मैं आपको अपना मेलोडी अवार्ड दिखाने का शर्फ हासिल करूं। मौला का करम है जी, ऐसे कई अवार्ड्स हैं मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो आप रख लें, मैं और बनवा लूँगी। जी तीसरी मेहमान है हमारे साथ नमीरा जी। जी नमीरा जी, सियासत पर आप क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इंडिया के टूर से वापस आए हूँ, बहुत फिल्म्स ऑफर है मुझे, वहाँ भी काफ़ी सियासत है। Of course. नाज़रीन आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, हम खबरों के दरमियान अपनी गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। आई तुम्हें क्या हो गया है? पता है मेरे अब्बा खबरों के दरमियान गुफ्तगू करने वाले को कितना मारते थे।
ना बाबा ना, मैं तो खबरों के दरमियान बिल्कुल नहीं बोलूंगी। नाज़रीन, खबर है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नए एडिशन में कई आलमी रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तानी भी हैं। चौधरी सियासत हुसैन ने बैक वक्त दुनिया की तमाम ज़बानें बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। पंजाब इलाही ने उल्टी साइकिल चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 2008 से 2002 तक उल्टी साइकिल चलाई। दुनिया के सबसे फिट रहने वाले खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया शुएब अख्तर ने। सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करवाया रीमा जी। एक दरमियानी कद के शख्स ने एक हफ्ते में पाकिस्तान के टॉलेस्ट मैन बनने का रिकॉर्ड बनाया। वो शख्स हैं आसिफ जोरदारी साहब। जो ही मजीद कोई खबर आती है अपडेट करते रहेंगे। कॉल लेते हैं। हेलो। मुल्क में होने वाले इलेक्शन के नताइज का एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा? आदमी पर क्या असर होगा? लगता है नमीरा तुमसे सवाल है। एक्सक्यूज मैं, क्या पूछा है? जरा मुझे समझाना प्लीज। वेल, इलेक्शंस किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वेल, मुझे भी ऑफर आए थे वोट डालने की, लेकिन मैंने ठुकरा दे क्योंकि मैं अभी इस उम्र को नहीं पहुंचे। अरे 19 साल का होना तो बीए करने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्यों ना मीरा जी? जाहिदा मिन्नी जी, आप जरा अपनी म्यूजिक एल्बम के बारे में तो कुछ बताएं। है, बड़ा अच्छा म्यूजिक है इसका, लेकिन आवाज मेरी है, सुनाऊं? खबर आ गई। नाज़रीन, देखते हैं इलेक्शन हारने के बाद कौन क्या कर रहा है और शेख रशीद क्या कर रहे हैं। शेर अफगन साहब आजकल क्या कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान क्या कर रहे हैं इलेक्शंस के बाद? और अरबाब रहीम इलेक्शंस के बाद किस काम में मसरूफ हैं? नाज़रीन, न्यूज़ फ्यूज़ में हमारे साथ हैं बुशरा इंकिसारी साहिबा, नमीरा जी और जाहिदा मिन्नी जी। इनसे कोई खबर लेना चाहें तो अभी कॉल करें। हेलो। ऑफ कोर्स, अभी तक मेरी तारीफों वाली कॉल क्यों नहीं आए? पैसे किस चीज़ के देती हूँ तुम्हें? हाँ, ओके। मेरा सेक्रेटरी था। कॉलर है जी, क्या खबर लेना चाहेंगी? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरा नमीरा जी से सवाल है कि मेरे खामन कहाँ हैं? बंद कर दें इस कॉल को, प्लीज बंद कर दें। ऑफ कोर्स मैं चैरिटी के लिए काम करती हूँ, लेकिन गुमशुदा खामन ढूंढने के लिए मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाया। ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों करते हैं? देखें जी, माहौल को बेहतर करने के लिए मैं कुछ आपको सुनाती हूँ। अरे निदा, भाई देखना कोई खबर शबर आई होगी। नाजरीन, सदर बुश ने दौरा अफ्रीका के दौरान मशहूर फोक सॉन्ग गाने का मुजाहिरा किया। जाहिदा मिन्नी जी, आपकी म्यूजिक एल्बम का नाम मैं लड़की नहीं है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है, क्या चक्कर है? वो दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरी तस्वीर एल्बम के कवर पर लगानी थी और मैं पाकिस्तानी अवाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और सच पर मेरा यकीन है इस एल्बम का एक गाना। जाहिदा मिन्नी जी, एक नोटिस आया है। अभी तो इसने गाया भी नहीं, नोटिस पहले कैसे आ गया? वो देख लें फिर सुनते हैं। टेंडर बराए सियासी पार्टी। एक मरूफ सिगार ब्रांड सियासतदान को एक सियासी पार्टी दरकार है। देखें जी, जो खवातीनों हजरात मुकम्मल बनी बनाई पार्टी या पार्टी के कुछ हिस्से फरोख्त करना चाहें, वो फौरी तौर पर राब्ता करें। चंद MLA शो करने पर पेशकश जमा करवाई जा सकती है। इब्तदाई मालूमात दर्जे झैल है। नंबर 1, पार्टी के हमरा कोई लीडर ना हो, लीडरी का हक ज़ेरे दस्तखती के पास महफूज है। नंबर 2,
पार्टी यकजा ना हो। नंबर 3, पार्टी एक दिन के नोटिस पर पार्टी का इंतजाम कर सके। नंबर 4, पार्टी चालू हालत में हो और इसके पास इतनी रकम हो कि वो एक बड़े लीडर का खर्चा उठा सके। पार्टी हदिये पर देने में दिलचस्पी रखने वाले खवातीनों हजरात राब्ता करें। कवाल पार्टी, मुसरत शहीन पार्टी, फारूक लगारी पार्टी, इमरान खान पार्टी टेंडर जमा करवाने की जहमत ना करें। जाहिदा जी, आप किस गुलकार से मुतासर हैं? अरे गुलकार का पूछ रही हो, उसने घर भी जाना है। गुलकारा का पूछो। मुतासर तो वो लोग होते हैं जो मेरा गाना सुनते हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कान के स्पेशलिस्ट हैं। मौला का करम है जी, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी है जी। उनके मरीज़ बहुत जिक्र करते हैं मेरा, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। मौला का करम है जी। ये अवार्ड उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे दिया है, रख लेना। मेरे पास ऐसे कई अवार्ड्स हैं। नमीरा जी, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत कौन बनाएगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? महेश जी। महेश जी? ऑफ कोर्स। वेल, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हुकूमत बनाएंगे। वेल, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये फिल्म भी शामिल है। अब मेरा सवाल है कि मौजूदा हुकूमत चलेगी या? ऑफ कोर्स, महेश जी बनाएंगे तो ज़रूर चलेगी। ऑफ कोर्स। नाजरीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी बोलिए। जी, मैं नमीरा जी से पूछना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, मुझे पता था, पूछो। ऑफ कोर्स। अमेरिकी इलेक्शन में किस कैंडिडेट का जीतना हमारे लिए बेहतर है? ये रॉन्ग कॉल लगती है, बंद कर दें इस कॉल को प्लीज, कोई और कॉल लें। नमीरा जी, नई नस्ल को कोई मैसेज देना चाहेंगी? आए, अभी अपने मोबाइल से मैसेज कर तो रही थी नई नस्ल को। मतलब नई नस्ल मुल्क की तरक्की में कैसे हिस्सा ले सकती है? ऑफ कोर्स, मेरी फिल्में देखकर। जाहिदा मुन्नीसी से गाना सुनते हैं, शुरू करो। नाज़रीन, हम जाहिदा मिनी जी से गाना सुनते हैं। आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी, अब आप सुनाएं। एक्सक्यूज मी, मेरी डेफिनेशन वाली कॉल आना थे। डेफिनेशन? अच्छा, तारीफों वाली। अब मैं कभी भी आपके शो पर नहीं आऊंगी।